बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत के बाद आज का दिन ऐतिहासिक है। सीएम पद पर नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ले चुके हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से कौन कितना अमीर है। नीतीश के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार भी राज्य की सत्ता में वही पुरानी और मजबूत तिकड़ी दिखाई देगी। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। भाजपा ने एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम देने का निर्णय लिया है और पार्टी की ओर से इस पद के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम फाइनल किया जा चुका है। लेकिन सबकी निगाहें एक और दिलचस्प पहलू पर हैं। इन तीनों नेताओं में सबसे धनवान कौन है, किसके पास कितनी संपत्ति है। सबसे पहले बात करें नीतीश कुमार की कुल संपत्ति की, तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सादगी के लिए जाने जाते हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक विवरण के अनुसार नीतीश कुमार की कुल नेटवर्थ लगभग 1.64 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति में चल और अचल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। उनके पास जहां 21,052 रुपए नकद मौजूद हैं, वहीं विभिन्न बैंक खातों में सिर्फ 60,811.56 रुपए जमा है। स्पष्ट है कि उनका जीवन बेहद सीमित आर्थिक साधनों के साथ चलता है। अचल संपत्ति की बात करें तो उनकी जमीन व मकान की कुल वैल्यू करीब 1.48 करोड़ रुपए बताई गई है, जो उनकी कुल नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा है। अब आते हैं बिहार की राजनीति के तेज तर्रार चेहरे और डिप्टी सीएम बनने जा रहे सम्राट चौधरी पर। उन्होंने मुंगेर जिले की तारापुर सीट से चुनाव जीतते समय जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 11.34 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके और उनके परिवार के पास मिलाकर 1,71,550 रुपए नकद हैं, जबकि विभिन्न बैंक खातों में लगभग 27 लाख रुपए जमा है। सोने के मामले में भी वो काफी आगे हैं। पति पत्नी दोनों के पास मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए का गोल्ड मौजूद है। निवेश की बात करें तो सम्राट चौधरी के शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में करीब 32 लाख रुपए लगे हैं और LIC तथा SBI लाइफ की पॉलिसी में 10 लाख रुपए निवेश किया गया है। उनके PPF अकाउंट में भी 10 लाख रुपए हैं। खास बात यह है कि उनके ऊपर एक भी रुपया कर्ज नहीं है। वाहन में उनके पास एक बोलेरो नियो, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। अचल संपत्ति की बात करें तो सम्राट चौधरी के नाम पर तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। पत्नी के नाम लगभग 50 लाख की एग्रीकल्चर लैंड और 58 लाख रुपए की एक कमर्शियल बिल्डिंग भी दर्ज है। गौर करने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी के अपने नाम पर कोई रेजिडेंशियल मकान नहीं है। अब आते हैं एनडीए सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम बनने जा रहे नेता विजय कुमार सिन्हा पर। लखीसराय सीट से चुनाव जीते विजय सिन्हा की नेटवर्थ चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार 11.62 करोड़ रुपए है, यानी वो संपत्ति के हिसाब से इस तिकड़ी में सबसे धनी है। हालांकि सम्राट चौधरी से उनका अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज उन्हें उनसे अलग करती है, 1.21 करोड़ रुपए का कर्ज जो उन पर दर्ज है। उनके पास लगभग 1.25 लाख रुपए नकद और बैंक अकाउंट्स में 59 लाख रुपए की जमा राशि है। इन्वेस्टमेंट के रूप में उनके शेयर और बॉन्ड में 91 लाख रुपए लगे हैं। वाहनों में उनके पास महिंद्रा SUV है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के नाम टवेरा और बोलेरो जैसी गाड़ियां दर्ज हैं। दोनों के पास 59 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी भी है। अचल संपत्ति की बात करें तो सिन्हा दंपत्ति के नाम 16 लाख रुपए की कृषि भूमि, 87 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की कमर्शियल बिल्डिंग्स दर्ज हैं। इसके अलावा दोनों के नाम 2 करोड़ रुपए मूल्य के आवासीय मकान भी हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।